डिविजिबिलिटी एक ऐसा भाग है हमारे मैथमेटिक्स का जो कि अरिथमेटिक रिलेट करता है, अर्थात हम इसको कहते हैं विभाज्यता या भाज्यता। जो भी आप समझें आपको सबसे रिलेट करेगा यह टॉपिक कि विभाज्यता और भाज्यता देखिए दोनों परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। इस टॉपिक की वैल्यू इतनी है कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान से देखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि जो आपको भाज्यता बेस्ड टर्म को आपको देंगे और आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका उपयोग बहुत सारे टॉपिक में होता है, कई सारे टॉपिक में इंटरनली इसका यूज होता है। जैसे कुछ ऐसे टॉपिक है लाइक एलसीएम एचसीएफ है। एलसीएम एंड एचसीएफ पूरी तरह से इसी पर बेस्ड होता है, इसके लिए आपको अतिरिक्त एफर्ट नहीं करने की जरूरत होती है। ये अगर आप पढ़ेंगे तो आप 100% एलसीएम एचसीएफ के बहुत सारे प्रश्नों को इजीली कर पाएंगे। आपको और भी बहुत सारे ऐसे टर्म है जहां पे हेल्प करेगा। ये एसआई में भी हेल्प करेगा, सीआई में भी हेल्प करेगा, एवरेज में भी हेल्प करेगा, यह मेंसुरेशनल टॉपिक 2D 3D में भी हेल्प करेगा। तो जहां जहां न्यूमेरिकल्स का यूज होगा, डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट होगा, वहां वहां यह टॉपिक आपको हेल्प करने वाला है। सीधी सी बात है कि अब भाग की प्रक्रिया है। जब हम किसी एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग करते हैं, किसी एक n को हम किसी अनदर a से भाग करें, तो जाहिर सी बात है कि हम चेक करना चाहते हैं क्या यह ये n को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है कि नहीं। इसके लिए जो हमारे पास स्टार्टिंग के नंबर हैं हम उन्हीं से प्लान करते हैं, उन्हीं से शुरुआत करके चेक करते हैं कि वह नंबर इसको कंप्लीट डिवाइड कर रहा है कि नहीं। भाग की स्थिति आपको कन्फर्म होगी। मैं अभी रिमाइंडर का टॉपिक लूंगा तो वहां पे और डिटेल से डिवीजन का अप्रोच समझाऊंगा, क्योंकि वहां से रिमाइंड जैसे आप समझ रहे हैं ना कि हम आज डिविजिबिलिटी बताने जा रहे हैं कि भाज्यता समझाने जा रहे हैं। अक्सर जब हम लोग एकेडमिक में थे, स्कूल में पढ़ते रहे होंगे, तो थोड़ा सा जैसे आपको जो है, थोड़ा सा जैसे ही आप अवेयर्ड हुए होंगे मैथमेटिक्स से, तो आपके सामने एक चैलेंज आता रहा होगा कि अच्छा अच्छा छात्र, अच्छा जो मैथमेटिक्स जानने वाला बच्चा होता था, भाज्यता के प्रश्नों को बड़ी तेजी से क्लिक करता था कि हमको चेक करना आता है 3 से कैसे भाज्य है कोई संख्या, 2 से कैसे भाज्य है, 1 से कैसे भाज्य है, 5 से कैसे भाज्य है। जो इसमें कॉन्फिडेंट होता था वो अपने आप को बड़ी वैल्यूड मतलब अलग मानता था वहां पे। आज भी मैं वही कोशिश कराऊंगा कि आप समझ रहे हैं कि यह भाग की पद्धति है। भाग को लेकर के हम लोग दो बातें स्पष्ट समझते हैं, दो तीन बातें कि हम किसी संख्या a से अगर हम n को भाग देते हैं तो एक बार जाता है और एक शेष बचता है। बार जाए और शेष बचे, अगर केवल बार जाए तो यह n इसका इस संख्या का कंप्लीट भाजक है, अर्थात इसका फैक्टर है। मतलब यह एक गुणनखंड है किसका, n का। जैसे अगर आप 15 को 5 से भाग करो तो 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो 5 15 का फैक्टर है। 5 15 को पूरी तरह से विभाजित कर पा रहा है। लेकिन अगर इसी 15 को 7 से हम भाग करते हैं तो 15 को 7 से भाग करते ही इसका मतलब 2 बार जाएगा और 7 दूना 14 होगा, एक शेष बचेगा। तो यह 7 इसको कंप्लीट डिवाइड नहीं कर पा रहा है। हम अपने अलग अलग मैथमेटिक्स के टॉपिक में पहचान करने की भी कोशिश करते हैं और इसका यूज भी करते हैं। यह संख्या क्या इस नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर पा रही कि नहीं, और अगर नहीं कर पा रही तो रिमाइंडर क्या आएगा। रिमाइंडर का अप्रोच मैं नेक्स्ट सेशन में कवर करूंगा। आज के सेशन में मैं केवल यह पहचान कराने की कोशिश करूंगा कि यह संख्या इसको डिवाइड कर सकती है कि नहीं कर सकती है। अब मैं जो बताना चाहता हूं उसको ध्यान से सुनिएगा कि मतलब मैं यहाँ पर देखिए भाज्यता विभाज्यता का अप्रोच ना बहुत बैराई है, बहुत बैरियस टाइप का होता है। कई जगहों पर अलग अलग तरीके से यूज होता है। शेषफल में भी प्रश्न आते हैं, गुणनखंड में भी प्रश्न आते हैं भाज्यता से संबंधित। यहाँ केवल और केवल भाज्यता चेक करना है, ये बहुत क्लियर कर लेना जरूरी है, क्योंकि भाज्यता को लेकर के डाउट हमेशा मन में होता है। हम किसी संख्या से किसी अनदर संख्या को यह पहचान कराने जा रहे हैं या चेक करने जा रहे हैं कि वह उसको काट सकती है कि नहीं। जैसे 5 किसी संख्या को काट सकती है कि नहीं, 3 किसी संख्या को काट सकती है कि नहीं, 2 किसी संख्या को काट सकती है कि नहीं। तो हमारी जो शुरुआत की नंबर है, स्टार्टिंग नंबर जितने भी हैं, हम उनसे बड़े बड़े नंबर्स की भाज्यता को चेक करेंगे। केवल हम चेक भी ना करेंगे बल्कि हम पूरी तरह से प्रश्न सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मतलब ऐसे प्रश्न फेस करेंगे जो डायरेक्टली यूपीएसआई के पेपर में और यूपीपी के पेपर में दिखाऊंगा भी मैं कहां कहां पूछा गया है, वो पूछा जा रहा है और पूछा जाएगा, मैं श्योर करूंगा। तो आप समझ गए होंगे जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इतनी देर से डिस्कशन कर रहा हूं, मेरा उद्देश्य केवल है कि आप रिलेट हो जाए। मैं भाज्यता की पहचान करने चल रहा हूं कि आपको कोई एक नंबर दे दे, उसको चेक करो कि यह डिफरेंट डिफरेंट नंबर से, ए से मतलब 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, यह इनसे कैंसिल हो सकता है कि नहीं। और अगर आप पहचान कर लेंगे तो आप कई अलग अलग तरीके के स्टैंडर्ड, ऐसा नहीं कि नॉर्मल प्रश्नों को हल भी कर लेंगे। तो आइए मैं पहचान करने चलता हूं
पहचान के लिए आपको स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग ऑफ द नंबर स्टार्ट करना होगा। सबसे पहली संख्या जो काउंट में आती है वह क्या होती है? अगर हम संख्याओं की बात करें, एब्सोल्यूट की बात करें, तो नेगेटिव को छोड़ दें तो सबसे पहले शुरुआत कहां से होता है? जीरो से। तो हम लोग डिविजिबिलिटी चेक करने चल रहे हैं। सबसे पहले किससे बोलिए? डिविजिबिलिटी बाई किससे? सबसे पहली डिविजिबिलिटी मैं शुरू करूंगा जीरो से। जीरो को मैं पहला काउंटिंग नंबर लेके चल रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं सर जीरो कहां से काउंटिंग हो गई? भैया जीरो का बहुत उपयोग है लाइफ में। किसी के अगल बगल लग करके वह इसको इतना वैल्यू कर देता है कि वह इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है ना। तो सबसे पहले मैं जीरो से डिविजिबिलिटी चेक करने जा रहा हूं। आप में से जितने लोग जानकार समझदार हैं, प्लीज बताएं कि अगर मेरे सामने एक संख्या x है और मैं इसको जीरो से डिवाइड करूं तो इसका मान क्या होगा? तो आप बता देना कि सर ये अनडिफाइंड होगा। क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। कभी भी जीरो से कोई संख्या विभाजित नहीं हो सकती है। इसको इनफाइनाइट से प्रेजेंट भी किया जाता है, अपरिभाषित बोला जाता है। मतलब कई तरह से इसको हम डिनोट करते हैं, कहते हैं कि जब भी कभी हम कोई डिवीजन करें, जो मैथमेटिक्स पढ़े होंगे थोड़े स्टैंडर्ड, तो उन्होंने हमेशा कोशिश करा होगा कि एक फंक्शन ऐसा बने जिसका हर कभी जीरो ना हो पाए। ये आपने डिस्कस किया होगा। तो हम यहाँ पर आपको लिख कर बताएं कि जीरो जीरो किसी भी संख्या को विभाजित नहीं कर सकता। विभाजित नहीं कर सकता, ये पॉइंट कर लीजिएगा। जीरो किसी भी संख्या को विभाजित नहीं कर सकता, पहला पॉइंट है। अगर वह विभाजित कर देगा तो विभाजित करने की कोशिश करेगा तो उस संख्या को बर्बाद कर देगा, अनडिफाइन कर देगा, अपरिभाषित कर देगा। इसको आप जरूर दिमाग में रखिए जिससे कि यह सेट हो जाए। अगली डिविजिबिलिटी मैं लेके चल रहा हूं। डिविजिबिलिटी, ध्यान से एक एक डिविजिबिलिटी पढ़िए, आप लोग कवर करिए, कंफर्म करिए। सबसे सेकंड ऑफ द डिविजिबिलिटी मैं डिस्कस कराऊंगा आपसे, दैट इज बाई वन। अब मैं भैया किसी एक संख्या को एक से भाग करके कोशिश करता हूं तो उसमें क्या आता है? प्लीज कमेंट कर दें। अगर किसी संख्या x को मैं एक से भाग करूं तो अब सभी लोग थोड़ा तेजी के साथ एक बार रिस्पॉन्स कर दें। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह एज इट इज रह जाता है। जैसे मेरे पास जो प्रॉपर्टी है, मैंने कहा कि मैं एक ही लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, प्रॉपर्टी नहीं कोई भी चीज। जैसे कहते नहीं कि अगर मान लो किसी के घर में एक वारिस है तो उसकी प्रॉपर्टी का कोई बंटवारा होता है? नहीं, वह प्रॉपर्टी एज इट इज कंटिन्यूड होती है। किसी का एक लड़का है, 5 कमरे उसके पास है, 5 के पांचों कमरे वो अपने लड़के के नाम कर दिया। अगर 2 लड़के हुए, एक से ज्यादा, तो 2 कमरा उसका, 2 कमरा उसका, 1 कमरा बचा, अब वो आधा आधा बटेगा। स्थिति होती है। रिलायंस कम्युनिकेशन इतना बड़ा इंडस्ट्रीज आप जानते हैं, 2 भाई थे, 2 में बटा, नहीं तो अगर एक व्यक्ति होता तो एक वारिस होता। मेरा यही कहने का अर्थ है, जब भी किसी मान को हम एक से विभाजित करेंगे तो सबसे पहले दिमाग में रख लीजिएगा, एक सभी संख्याओं को, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सभी संख्याओं को पूर्णतः पूर्णतः विभाजित कर सकता है। एक के अंदर इतनी क्षमता होती है कि वह सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सकता है, लेकिन उन सभी के अंदर कोई परिवर्तन नहीं ला सकता है, उनका मान एज इट इज बना रहता है। याद रखना, एक सभी संख्याओं का पहला गुणनखंड होता है। एक सभी संख्याओं का पहला पहला गुणनखंड होता है, मतलब पहला फैक्टर होता है। जब भी हम किसी संख्या की बात करते हैं और उनके फैक्टर्स काउंट करते हैं, मैं फैक्टर्स आपको बताऊंगा, रिमाइंडर भी और फैक्टर भी, तो पहला गुणनखंड एक ही होता है। दूसरा गुणनखंड, सबसे अंतिम गुणनखंड वह संख्या स्वयं होती है। 2 गुणनखंड हर संख्या के फिक्स होते हैं। एक के अंदर इतनी पावर है, वह किसी भी संख्या को कंप्लीट डिवाइड करेगा लेकिन उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। वह सभी संख्याओं का फर्स्ट फैक्टर अर्थात पहला गुणनखंड होता है। जीरो के साथ क्या था कि वह किसी को विभाजित नहीं कर सकता, एक सभी को विभाजित कर सकता है, लेकिन पूरी तरह से भी विभाजित करने के बाद उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं ला सकता है। एक की भाज्यता आपको कंफर्म हो गई है। 2 की भाज्यता देखिएगा, डिविजिबिलिटी बाई 2। अभी मैं सीधा सीधा प्रश्नों पर भी आऊंगा, पहले आप लोग अपना कॉन्सेप्ट समझिए, फोकस करिए और मेरे साथ इस पूरे सेशन को इन तक देखिए। मैं आप सबसे इतना ही आग्रह करूंगा। कोई संख्या है x, अगर मैं उसको 2 से विभाजित करता हूं तो वह x 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा अगर उसके एंड में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो यहां पर लिखिएगा
यहां पर यदि यदि किसी संख्या यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 आए तो वह संख्या 2 से अवश्य विभाज्य होगी। अवश्य विभाज्य होगी मतलब आपको अगर किसी को काउंट करना है, चेक करना है कि वह 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी, आप कंफर्म कर लेना उसके अंत में क्या है। उसके अंत में अगर आपको 0, 2, 4, 6, 8 नजर आ रहा है तो वह कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाएगी। और याद रखना कि 2 से जो भी संख्याएं डिवाइड होती हैं वो सभी सम संख्या कहलाती हैं। वो सभी क्या होती हैं? सम संख्या। तो आपको मतलब ये ध्यान देना है कि कभी कोई संख्या मैं दूं आपको, मैंने दिया 7, 2, 3, 4, 8, मैंने पूछा कि 2 से कटेगी कि नहीं, कह देना सर बिल्कुल कटेगी क्योंकि अंत में क्या है? 8 है। मैंने कहा 4, 2, 3, 7, 5 कटेगी? नहीं कटेगी क्योंकि अंत में 5 है। 1, 3, 9, 9, 8, 0 कटेगी? हाँ कटेगी। किसी संख्या के अंत में अगर आपको 0 दिखे, 2 दिखे, 4 दिखे, 6 दिखे, 8 दिखे, कंफर्म हो जाना कि वह संख्या 2 से जरूर कटेगी, 2 की भाज्यता के अंतर्गत आएगी। और ऐसी सभी संख्याएं, ये सभी संख्याएं सम संख्या होती हैं, इवन नंबर होती हैं जो कि 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती हैं। समझ रहे ना? तो 2 से कंप्लीट डिवाइड होने वाली सभी संख्याएं सम होती हैं, इनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है और यह कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है। यहां तक कंफर्म हो गया? और किसी को भी डाउट हो तो क्लियर कर लें। मैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी आपको कंफर्म कराने चल रहा हूं, डिविजिबिलिटी बाई 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी है। आप ध्यान से इस डिविजिबिलिटी को पढ़िए और समझिए कि क्या मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता जा रहा हूँ, क्या आपको कंफर्म होगा। प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। कोई संख्या 3 से कट रही कि नहीं कट रही है, मैं इसको कैसे पहचानूं? नियम क्या होता है उसके लिए आप लोग एक पॉइंट पहले नोट कर लीजिए। नियम ये होता है, यदि ध्यान से देखिएगा, किसी किसी संख्या संख्या के सभी अंकों का योग, जो हमने पढ़ा है किताबों में, लोगों से, टीचर से, स्कूल में, हर जगह आपने इस टॉपिक को पढ़ा होगा। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। वह संख्या भी क्या होगी? 3 से विभाज्य होगी। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखोगे तो समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास है 4, 2, 3, 7, 8। मैंने कहा भैया चेक करके बताओ 3 से कट रही कि नहीं कट रही है। सब लोगों ने ट्राई किया, कैसे किया होगा? 4, 2, 6, 6, 3, 9, 9, 7, 16, 16, 8, 24। कहा सर 24 है सभी अंकों का जोड़, 24 3 से कटता है, इसका मतलब यह संख्या भी 3 से कट जाएगी। श्योर हो गए? बट प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे नंबर बहुत बड़े बड़े होंगे और उनको लेकर हमेशा हमको डाउट रहेगा। मैं यहां पर जरूरी नहीं जोड़कर चेक करूं, मैं सिंगल डिजिट से भी वेरीफाई कर सकता हूं। जैसे 4, 2, 3, 7, 8 है, मैं बाई डिजिट भी कंफर्म कर सकता हूं कि यह संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। कैसे? 4 और 2 मिलकर 6 होता है? हाँ होता है। 3 3 से कटता है? हाँ कटता है भाई। 4 2 मिलकर 6 होता है, 3 से कट जाता है। 8 7 15 होता है, 3 से कट जाता है। जब सब खत्म हो गए, कुछ ना बचा, यस यह संख्या 3 से कटेगी, यह संख्या 3 से कटेगी। और देखिए और कंफर्म करिए सभी लोग कमेंट के माध्यम से। मैंने लिखा 7, 2, 9, 3, 4, 6, 8, 7, 5, 1। अब आपके पास एक नंबर है। अब आपको पहचानना है कि यह संख्या 3 से कट रही कि नहीं कट रही है। देखो जोड़ने में हमेशा डाउट आएगा, हमेशा आप कंफ्यूज होंगे। इसका सही तरीका यही है कि आपको बाई डिजिट कंफर्म करना चाहिए। जैसे 7 और 2 मिलकर 9 होता है, 9 भी 9 से 3 से कटता है, 3 भी 3 से कटता है, 6 भी 3 से कटता है, 8 और 7 भी 3 से कटता है, 5 और 1 6 भी 3 से कटता है। बट देखो एक डिजिट बच गया, 4। अब 4 के साथ उसका कोई पेयर नहीं है जो कि इसको 3 से डिविजिबल बनाने के लायक होगा या सक्षम होगा, नहीं है। तो यह नहीं कैंसिल हो रहा है, नहीं कट रहा है, यह संख्या नहीं कटेगी। ठीक है, नहीं कटेगी, यह 3 से
और नहीं कटेगी यह 3 से, मतलब नहीं कटेगी। आप ध्यान से देखिएगा, नो इट इज नॉट कैंसिल्ड बाई 3, क्योंकि इनके सभी अंक 3 की डिविजिबिलिटी में सेट नहीं हो रहे हैं। और देखिए तो आपको थोड़ा सा कंफर्म होगा, और इस पर प्रश्न कैसे आएंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। थोड़ा सा प्लीज सभी लोग कमेंट करके हमें कंफर्म करें। ये देखिए आपके पास इतना बड़ा नंबर है, कहां तक आप जोड़ेंगे? आपको इसको पहचान करना है कि यह 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। मैंने क्या किया, 4 और 2 मिलके 6 होता है, 3 कटेगा, 9 कटेगा, 3 कटेगा, 9 कटेगा, 3 कटेगा, 9 कटेगा, 3 कटेगा, 6 कटेगा, 9 कटेगा, 7 और 2 कटा, लेकिन 1 बच गया। जब 1 बच गया, अब इसके साथ कोई पेयर नहीं है, तो यह संख्या 3 से नहीं कटेगी। ठीक है, आपको बाई डिजिट या बाई पेयर ऑफ एनी डिजिट आपको चेक करते रहना है, जो 3 के पहाड़े में जुड़ के भी आ रहा है या अपने आप आ रहा है, तो आप उसको छोड़ते जाइए, करते जाइए। फिर देखिए 87325693918327 आपके सामने इतना बड़ा नंबर है। मैंने कहा चेक करके बताओ 3 से कट रही कि नहीं कट रही है। चेक करिए सब लोग थोड़ा तेजी के साथ, और पेन कॉपी उठा के करिए सब लोग। 8 7 15, 3 कटेगा ही कटेगा, 5 1 6 कटेगा, 6 कटेगा, 9 कटेगा, 3 कटेगा, 9 कटेगा, 9 कटेगा, 1 और 8 भी कटेगा, 3 भी कटेगा, 2 और 7 9 होता है, बच गया 2, नहीं कटेगा, नो। कंफर्म हो गया ना? इस तरह से हमें कोई भी बड़ा नंबर अगर आपको दे देना हो या मुझे मिल जाए, तो हम लोग बाई डिजिट भी कंफर्म कर सकते हैं कि यह संख्या 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। होप सो आपको समझ में आ रही होगी बातें। अब देखो इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मेरे पास सीट में भी कुछ क्वेश्चन है, क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी, 6 की डिविजिबिलिटी, 9 की डिविजिबिलिटी, 11 की डिविजिबिलिटी हमेशा क्वेश्चन बनाती है, और कई अलग अलग वेरियस लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप कोशिश करोगे तो आपको सब चीजें कंफर्म होगी। मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन कैसे आया, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास इस तरह का एक नंबर आएगा 235x47। ये देखो ऐसे एक नंबर दिया, कितने अंक का है? 6 अंकों का। आपसे कहा जाएगा कि यहां पर यह 6 अंकों की एक संख्या है। मुझसे पूछा जाएगा यक्स के किस न्यूनतम न्यूनतम मान के लिए, यक्स के किस न्यूनतम मान के लिए संख्या संख्या 3 से विभाज्य होगी। ध्यान से देखिएगा, विभाज्य होगी। ये आपके सामने आया प्रश्न। हालांकि इस क्वेश्चन को जब मैं फेस करूंगा तो मेरे सामने ऑप्शन भी रहेगा, और ऑप्शन से चेक करना ज्यादा आसान होता है। बट हम थोड़ा सा प्रोसेस समझें, क्यों हमारे पास समय है, हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे, और कभी भी ऐसे डाउट्स हमारे सामने नहीं आएंगे जीवन में। हम लोग इसको चेक करते हैं। मैंने देखा कि मेरे पास जो नंबर था उसमें 235x, मेरे देखिए नंबर उठाते हैं 235x 4 और 7। मैंने सबको चेक किया कैसे कैसे है। देखो 3 कटेगा ही कटेगा, 5 और 4 मिलके कटता है, 7 और 2 मिलकर कटता है। अब x की जगह मैं क्या पुट कर दूं कि यह संख्या 3 से कंप्लीटली कट जाए? क्या पुट कर दें बताएं? सभी डिजिट फिनिश हो जा रहे हैं, सभी डिजिट फिनिश हो जा रहे हैं। मेरे से पूछा x के किस न्यूनतम मान के लिए, तो x के किस न्यूनतम मान के लिए, तो पहला मान यहां पर जब सब कट रहे हैं तो 0 भी रख देने से संख्या 3 से कट जाएगी। 0, अब देखो इसका मतलब 0 रखने से यह संख्या 3 से कट जाएगी। और भी मान होंगे, अगर हम इसमें 3 जोड़ दें, 3 रखने से भी यह संख्या कट जाएगी, फिर 3 जोड़ दें, 6 रखने से कट जाएगी, फिर 3 जोड़ दें, 9 रखने से कट जाएगी। अच्छा, फिर 3 जोड़ेंगे तो गलत होगा, क्योंकि 12 आएगा, और 12 2 डिजिट की संख्या होगी, तो मेरे को तो सिंगल डिजिट रखना है। क्या रखना है? सिंगल डिजिट रखना है। तो सिंगल डिजिट के लिए आपके पास कुल मिला के मान कितने आए? 4 आए। 0 है, 3 है, 6 है और 9 है। इनमें सबसे न्यूनतम क्या है? बोले 0 है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा पता है? 0। आप 3 लगाओगे गलत हो जाएगा। अगर आप 3 लगा के आएंगे एग्जाम में तो रॉन्ग होगा, गलत होगा। सही उत्तर इसका 0 होगा। आप यहां पर 0 पुट करेंगे, यह संख्या 3 से कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि बोला है x के किस न्यूनतम मान के लिए, फॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ 3 by which for the smallest value of x by which the given number is cancelled by या divisible by 3, 3 से कटने की स्थिति के लिए x का सबसे न्यूनतम मान 0 है। मुझे लगता है कि आपको क्लियर हुआ होगा।
आप इसको ध्यान से देखिए, 3 नहीं रख सकते हैं, 3 रखेंगे तो कटेगा तो है ही, लेकिन छोटा मान कौन होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 0 रखने पे इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपका सेट हो पाएगा। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। और देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूं, उसको भी स्पष्ट करिए। मेरे पास है 5 7 2 5 7 2 3 3 5 P P2। आपके पास एक क्वेश्चन है, मैंने कहा क्वेश्चन फिर मैं आपको दे रहा हूं, मैंने कहा P के किस न्यूनतम मान के लिए, न्यूनतम मान के लिए संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी, 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। चलिए बताइए, इसमें हमने पूछा आपसे कि P के किस न्यूनतम मान के लिए संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। प्लीज बता सके तो बताएं सभी लोग जो सॉल्यूशन कर सकते हैं। आप लोग का उत्तर आ रहा है, इसका क्या होगा। यहां पर कुछ लोग हमें आंसर देना शुरू कर दिए हैं, मैं इसका सॉल्यूशन आपको समझाता हूं। देखिए आंसर क्या आएगा। आपके पास जो नंबर है 5 है, 7 है, 2 है, 3 है, 5 है, P है और 2 है। आपने सभी डिजिट्स को ऐड किया, 5 7 12, ठीक है, 3 खत्म ही हो जाएगा, और 5 4 9, फिर से स्थिति देखा कि सभी डिजिट कैंसिल हो गए, तो यहां पर फिर से आप कितना पुट करेंगे, 0। मतलब 0 पुट करते ही यह संख्या 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो गई। अगर यहीं पर न्यूनतम की जगह पे सबसे मैक्सिमम पूछा होता, अर्थात सबसे अधिकतम मान पूछा होता, तो अधिकतम मान यहां पर क्या हो जाता पता है, अधिकतम मान यहां पर हो जाता, मैंने कहा कि जब भी देखो इस तरह की स्थिति आए, पहला डिजिट जैसे मान लीजिए क्लियर हो गया, 0 है, अब इसमें 3 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, फिर 3 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। अगला डिजिट अब 3 जोड़ने से 12 होगा, तो उसको हम सेट नहीं कर सकते। अगर हमसे मैक्सिमम अधिकतम मान पूछा होता, यहां पर तो हमसे न्यूनतम मान पूछा है, तो आंसर आपका 0 होगा, बट अगर अधिकतम मान पूछा होता तो आंसर आपका क्या होता, 9 होता। इस कंडीशन में जो संख्या, मतलब यहां पर अगर यह संख्या 3 से कट रही है, तो P का न्यूनतम मान 0 है और अधिकतम मान 9 है। ये कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया। अब देखिए जैसे यहां पर कुछ चीजें डिफरेंट होगी, और डिफरेंट क्या होगी आप समझिए। मान लीजिए मैं आपको अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखा मैंने 2, आप ध्यान से देखिएगा, 2 लिखा, 3 है, 5 है, x है, 1 है, ठीक है, 1 है और 7 है। अब मैंने कहा कि यहां पर x के किस, x के किस, एक थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, यहां पर मैंने लिख दिया यहां पर 6 है। मैंने कहा x के किस न्यूनतम मान के लिए, न्यूनतम मान के लिए, मान के लिए संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी, संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। मतलब ऐसा क्या मान रख दें x की जगह पर जिससे यह संख्या 3 से पूरी तरह से कट जाए। चलिए बताइए, आप लोग समझने की कोशिश करिए, कंफर्म करिए। यहां पर हमारे सामने है 2 3 5 x 1 6। चलिए डिजिट बाय डिजिट कैंसिल करते हैं, 6 कट जाएगा, 5 और 1 मिलकर 6 होता है, भी कट जाएगा। अब बच रहा है 2 और 3 5, 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स, मतलब अब आपको 5 में ऐसा क्या जोड़ना है, सबसे पहली संख्या जो 3 से कटने वाली इसको एक संख्या बना दे। 5 के ऊपर सबसे पहली संख्या कौन होती है जो 3 से कटती है, होती है 6। इसका मतलब x का मान अगर एक घटेगा तो 1 आएगा। आपने कंफर्म कर लिया कि पहला मान 1 हो गया। अच्छा, पहला मान अगर 1 है, पहला मान अगर 1 है, इसमें दूसरा मान निकालना हो तो 3 जोड़ दें, 4 रखने से भी यह संख्या 3 से कट जाएगी, फिर से 3 जोड़ दें, 7 रखने से भी यह संख्या 3 से कट जाएगी। यहां पर सबसे मिनिमम वैल्यू x की 1 होगी, न्यूनतम मान, सबसे न्यूनतम मान 1 होगा। और अगर यहीं पर हम लोगों से अधिकतम मान पूछा होता, क्या, अधिकतम मान, तो मैंने आपको बताया कि अधिकतम मान निकालना है तो आगे बढ़िए, 3 जोड़िए 4 आया, 3 जोड़िए 7 आया, लेकिन आगे अगर 3 जोड़ने की आप कोशिश करोगे 10 आएगा। 10 दो अंकों की संख्या होगी, इसलिए नहीं ले सकते हैं। तो अब आपको लेना क्या है, यहां पर अगर न्यूनतम है तो 1 लेना होगा और अधिकतम है तो 7 लेना होगा। तो 7 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। कंफर्म हो गया, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग।
इसी क्वेश्चन के लिए मैं एक प्रकार का और सिचुएशन आपके लिए क्रिएट कर सकता हूं, और वह सिचुएशंस क्या हो सकती है, ध्यान से देखिए आपके सामने। चलिए मैं एक दूसरा ही क्वेश्चन ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे यही ले लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे मेरे पास इस क्वेश्चन में क्या था, 235x16, 235x16। मैं आपसे देखिए अब यहां पर वर्डिंग थोड़ा सा बदलूंगा क्वेश्चन की, आप लोग प्लीज समझ करके आंसर करिएगा और रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा जिससे कि हमको रियलाइज हो। जी मैं अभी अधिकतम भी बता दूंगा, न्यूनतम भी बता दूंगा, बहुत कुछ स्पष्ट होना है इसमें। मैंने कहा यक्स के, ध्यान से देखिए प्रश्न कैसे आएगा, ऐसे ऐसे कितने मान, यक्स के ऐसे कितने मान संभव होंगे, संभव होंगे जिससे 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 कि संख्या संख्या 3 से पूर्णतः पूर्णतः विभाजित हो सके, जिससे कि संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो सके। ये क्वेश्चन देखिए डिफरेंट थोड़ा सा बना। पिछले क्वेश्चन में यक्स का न्यूनतम मान पूछा गया था, अधिकतम मान पूछा गया था, जिससे कि वह संख्या 3 से कंप्लीटली कट जाती। अब की बार क्या पूछा जा रहा है, यक्स के ऐसे कितने मान संभव होंगे। क्वेश्चन का नेचर समझिएगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्वेश्चन, क्या चाहता है वो क्वेश्चन। यक्स के ऐसे कितने मान संभव होंगे जिससे कि संख्या 3 से कट जाए। अब आप समझो, आपको इस क्वेश्चन का सलूशन जब करना होगा तो आप नंबर लाइए, 2 है, 3 है, 5 है, 1 है, 6 है। समझिए आपको जैसे, अच्छा एक छूटा है हमारा, कहाँ चला गया भाई, 2 है, 3 है, 5 है, 2 है, 3 है, 5 है, यक्स है, 1 है, 6 है। ठीक है, 3 है, 5 है, यक्स है, 1 है, 6 है, कंफर्म। चलो अब आप इसका सोल्यूशन समझो। आपका 6 खत्म हो जा रहा है, 5 और 1 मिलकर 6 होता है, 3 और 2 मिलकर 5 होता है। अभी हम लोगों ने किया भी था 5 प्लस एक्स, मैंने आपको बताया कि सभी डिजिट का सम 3 से कटे। मेरे पास 5 प्लस एक्स हो रहा है, अर्थात 5 के बाद वह संख्या जो 3 से कटे कौन होता है बोलो, 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 दूना 6, आपको मिलेगा 6। अर्थात x का मान 1 हुआ, अर्थात वह संख्या 1 हुई। पहली संख्या यहां पर 1 पुट करने से वह संख्या 3 से कट जाती। अगली संख्या पता करना है, 3 जोड़िए 4 होगा। अगली संख्या पता करना है, 3 जोड़िए 7 होगा आपके पास। अच्छा अगली संख्या भी सोचिए कि 3 जोड़िए 10 होगा, बट 10 ले नहीं सकते। हमारे लिए जो कंफर्टेबल टर्म है दैट इज 1, दैट इज 4, दैट इज 7। मतलब हम इस x की जगह पर 1 रख सकते हैं, 3 4 रख सकते हैं और 7 रख सकते हैं। 1 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं। हम इन 3 लोगों को रख सकते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, यहां पर हमें मिनिमम और मैक्सिमम नहीं बताना है कि 1 रख देना है मिनिमम की जगह पर, मिनिमम के कहने पर, या मैक्सिमम के कहने पर 7 रख देना है। इसने हमसे कहा कि x के ऐसे कितने मान संभव हैं। तो मैंने कहा भैया x के ऐसे 3 मान संभव हैं जिससे कि यह संख्या 3 से कटेगी। कंफर्म होगी बातें। 3 मान आपको राइट आंसर देना है कि 3 वैल्यू हम 1 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, बट काउंटिंग में कितने लोगों को रख सकते हैं, 3 लोगों को। तो 3 ऐसे मान होंगे, 3 मान होंगे जिससे कि संख्या 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। इसका बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही क्लियर सेंस होता है। एक प्रश्न और करोगे तो बहुत कुछ मैं और स्पष्ट कर दूंगा आपके सामने। एक प्रश्न पर और बस ध्यान दे दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा इसकी 2 परिस्थिति बनेगी, 2 से ज्यादा नहीं, और वर्बल आंसर आप दे पाएंगे। आपको कभी किसी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना होगा। 4 है, 6 है, ठीक है, 2 है, 3 है, 2 है, 3 है, 5 है, x है, 1 है। मैंने कहा x के ऐसे कितने मान संभव होंगे जिससे जिससे कि संख्या संख्या 3 से पूर्णतः पूर्णतः विभाजित हो सके, जिससे कि संख्या 3 से पूर्णतः क्या हो सके, विभाजित हो सके। आइए इसका सलूशन क्लियर करिए, क्या होगा इसका सही तरीका। 4 है, 6 है, 2 है, 3 है, 5 है, x है, 1 है। x के ऐसे कितने मान संभव होंगे जिससे कि संख्या 3 से पूर्णतः कट सके। चलिए हम लोगों के पास सलूशन की बात करनी हो अगर, तो नंबर क्या है, 4 है, 6 है, 2 है, 3 है, 5 है, x है, 1 है। सभी डिजिट को हमने क्या किया, यहां पर काट के देखा। 6 6 से कट ही जाए, 2 3 से कट जाता है।
4 2 मिलकर 6 होता है, 3 कटेगा, 5 और 1 मिलकर 6, सभी डिजिट कैंसिल हो गए। तो x की जगह पर आप 0 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं, 6 पुट कर सकते हैं, 9 पुट कर सकते हैं। कुल आपके पास कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए 4 मान। राइट सोल्यूशन 4 मान। तो आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना है, बहुत उलझना नहीं है कि पूरा कैलकुलेशन करके एक एक डिजिट को हम लोग प्रयास करें और काउंट करें कितना कैसे क्या है। इसके लिए बस एक नोट तैयार कर लें। नोट ये है, देखो दो स्थितियां आएंगी, दो स्थितियां आएंगी। अगर हमें किसी एक अननोन, मतलब अगर हमारे पास एक अज्ञात है, एक अज्ञात और उसकी संख्या पता करना है, एक अज्ञात उसकी संख्या पता करना है, दो सिचुएशन आएगा। सभी अंक, सभी अंक 3 से कटेंगे, 3 से कटेंगे, सभी अंक 3 से कटेंगे। और दूसरी स्थिति होगी कि सभी अंक 3 से नहीं कटेंगे। अंक 3 से, जैसे हम जोड़ के देख लेते हैं ना अलग अलग, कि सभी अंक 3 से कट रहे हैं, कि सभी अंक 3 से, सभी अंक 3 से नहीं कटेंगे। अगर सभी अंक 3 से कट गए तो अज्ञात के 4 मान होंगे। कितने मान होंगे? 4 मान होंगे हमेशा। अगर सभी अंक 3 से कट गए, 3 की भाज्यता में, ये 3 की भाज्यता का कॉन्सेप्ट चल रहा है, अगला पन्ना है, उसी के आगे आपको जब नोट्स मिलेगा तो उसमें आप दिखेंगे तो सब कुछ आपको कंफर्म होगा। मैं जो अभी अप्रोच पढ़ा रहा हूं, 3 की भाज्यता में अगर हमें एक अज्ञात पता करना है, उसकी काउंटिंग कितनी हो सकती है, उसकी संख्या कितनी हो सकती है, जैसे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, अगर सभी अंकों को जोड़ के देखा और 3 से कट गए तो कंफर्म है कि इसके एक अज्ञात के 4 मान संभव होंगे। 4 मानों में भी आपको पता है कि पहला 0 होगा, फिर 3 होगा, फिर 6 होगा, फिर 9 होगा। इन्हीं को रख के हम पुट करके संख्या को 3 की भाज्यता में ला सकते हैं। अगर सभी अंक 3 से नहीं कटे तो यहां पर हमेशा 3 मान होंगे, और मैं बता नहीं पाऊंगा अभी तुरंत, बता नहीं पाऊंगा कि इसमें छोटा कौन होगा बड़ा कौन होगा, उसके लिए आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। तो अगर आपसे कभी ऐसा पूछा जाए, कभी ऐसा पूछा जाए कि यह संख्या चेक करके बताओ किसमें एक अननोन दिया गया है, एक्स पी पी क्यू आर कुछ भी दिया है, उसके कुल कितने मान होंगे जिसकी वजह से यह संख्या 3 से कट जाएगी, तो आपको बस सभी डिजिट को चेक करना है ऐड करके। अगर सब कट के 3 से कट जा रहे हैं, सिंप्लीफाई कैंसिल हो जा रहे हैं, तो 4 मान आएंगे, नहीं कटेंगे तो 3 मान आएंगे। यही इसका अप्रोच है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। एक दो एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूं। अगर हम सभी मान के लिए सोचें, देखिए ध्यान से मैं आपको कंफर्म करता हूं। जैसे आपके सामने सिचुएशन है 4 8 3 2 स्टार, स्टार भी लिखा रहता है कभी कभी, 1 9, एक हो गया। दूसरा आपके पास है 5 2, 5 2 स्टार 3 3 8 8 1। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि स्टार के कितने मान, स्टार के कितने मान, 3 की भाज्यता के लिए स्टार के कितने मान होंगे, 3 की विभाज्यता या भाज्यता के लिए, 3 की भाज्यता के लिए स्टार के कितने मान होंगे, काउंट करके बताइए। आप फटाफट ऐसे देख के बता सकते हैं। जैसे इसमें देखा हमने कि 8 4 12 हो रहा है, ठीक है, 3 कटेगा ही कटेगा, 2 और 1 मिलकर कटेगा, 9 कटेगा, मतलब सभी डिजिट 3 से कट गए। इसके पास स्टार के 4 मान आएंगे। कितने मान आएंगे? 4 मान। यहां पे मैं चेक करूंगा, 3 कटेगा, 8 1 9 होता है, 5 2 7, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो स्टार के 3 मान आएंगे। बस इतना ही आपको ध्यान देना है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए इस तरह का एग्जाम में, जबकि स्टार की जगह अननोन की जगह कितने मान हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको सिंपल सा अप्रोच इस तरह का अप्लाई करना है। कुछ प्रश्न हैं, इनको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए और उत्तर दीजिए। डिफरेंट कहां से होता है ये भी मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूं। आप सभी लोग अब इन प्रश्नों का हल करके हमें बताएं इनके मान क्या हो सकते हैं। आइए, हमारे पास कहा गया यदि संख्या है 5 3, मैं लिखता हूं, 5 है, 3 है, 0 है, 6 है, p है, 2 है। थोड़ा सा डिफरेंस आएगा अब जो प्रश्न हम करने चल रहे हैं। 3 से अगर विभाज्य हैं तो सबसे बड़े और सबसे p के सबसे बड़े और सबसे छोटे मान के वर्गों के बीच का अंतर बता दो। थोड़ा सा बढ़ाया घटाया गया है, और जो है आप उसको फोकस करेंगे तो भाई सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ तो यहां पर दिया ही जाएगा। डिफरेंट मतलब स्ट्रक्चर वाइज, एग्जाम वाइज, जैसा आपकी परीक्षा में पूछा जाता है।
इस कंडीशन में सबसे पहले p के हमें अधिकतम और न्यूनतम मान निकालने हैं, जिनको रख देने से यह संख्या 3 से कट जाए। और उसने हमसे कहा उन सबसे बड़े और सबसे छोटे मानों के वर्गों का हमें अंतर बताना है। भैया आप सब लोग थोड़ा फोकस करके बता दो, मुझे बड़ी खुशी होगी। 6 कट जाएगा, ओके 6 कट जाएगा ना, 3 कट जाएगा, ये भी सही है। बचा अपने पास 5 और 2 मिलकर 7, तो 7 प्लस p, मुझे थोड़ा सा बताइए 7 के बाद कौन सी संख्या आती है जो 3 से कटती है? आप कहोगे सर 9 आती है, तो p का मान भाई 2 हो गया। तो सबसे अंतिम सबसे छोटी संख्या 2 हो गई। मैंने आगे बढ़ाया है आपको तरीका कि 3 जोड़ दो 5 होगा, 3 जोड़ दो 9 होगा, और 3 ही मान होंगे, सॉरी 9 नहीं होगा यार, 8 होगा, 8 होगा। तो हमारे पास स्मॉलेस्ट हो गया 2 और लार्जेस्ट हो गया आपका 8। स्मॉलेस्ट हो गया 2 और लार्जेस्ट हो गया 8। मुझसे कहा गया इसका स्क्वायर करो 8 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करो 2 का स्क्वायर। 8 का वर्ग 2 का वर्ग 64 माइनस 4 होगा, और 64 से 4 घटेगा तो 60 आएगा। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए राइट सोल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखिएगा के, अब देखिए थोड़ा सा प्रश्न और डिफरेंट और बैलूड और बड़ा बना, और इसको अगर आप कर सकते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। के उन सभी संभावित मानों का योग कितना होगा जिसके लिए एक 7 अंकों वाली संख्या मेरे पास है, 2 है, 3 है, के है, 5 है, 6 है, 7 है और के है। भैया ध्यान से देखना, यहां पर के 2 जगहों पर है। जो अगर समझ पाएंगे वही उत्तर इसका दे पाएंगे। 3 से विभाज्य है। आइए इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और करिए। इसने हमसे कहा कि हमको के उन सभी संभावित मानों का योग बताना है, जो जो के की जगह पर आ सकते हैं उनका हमें योग बताना है, जो कि इस 7 अंकों वाली संख्या के लिए है, जहां पे के सिचुएट कर रहा है 2 स्थानों पर, और यह संख्या 3 से विभाज्य है। 3 की विभाज्यता के लिए आप क्या करते हैं? आप सब जानते हैं क्या करना होता है। 3 कटता ही कटता है, 6 कटता ही कटता है, 5 7 12 होता है, बचा 2, बचा 2। 2 में अगर मैं, अब आप बताओ कि संख्या क्या होगी। 2 में अगर मैं के जोड़ूं, के जोड़ूं, अब यहां पर के नहीं अकेले, 2 लोग हैं के मिलके, के जोड़ूं और यह संख्या 3 से कट जाए तो कंफर्म है के का मान आएगा 1। अर्थात इस के की जगह हम 1 पुट करें, जैसे अब आप सोचो अगर मैं इसकी जगह 1 पुट करूं तो मुझे यहां भी 1 पुट करना पड़ेगा, 1 पुट करूं तो यहां भी 1 पुट करना पड़ेगा, इससे तो हमारा मामला फंस जाएगा। अब आप सोचकर खुद सोचिए, जैसे 2 में हम इसका, अच्छा सोचो अगर मैं के 1 लूंगा तो भाई दोनों जगहों पे रखना पड़ेगा ना, यहां भी रखना पड़ेगा, यहां भी रखना पड़ेगा, और जब दोनों जगह रखेंगे तो 1 1 2 2 4 होगा, कहां 3 से कटेगा। अब तो गए यार, उलझ गए हम लोग, अब क्या करें। अब ऐसे के लिए मैं आपको तरीका बताता हूं, जो मान आए भाई ध्यान से देखिएगा, उसमें पहली चीज 3 जोड़ दीजिए तो आएगा मान 4। कितना आया? 4। अब 4 को 2 टुकड़ों में ब्रेक कर दो। भाई ये तो कंफर्म है जो मान आएगा उसको हम 2 टुकड़ों में ब्रेक करेंगे। पहला मान क्या आ गया? 4 आया। 4 दोनों को मिलकर होना है, इसकी जगह पर 2 लेना पड़ेगा, इसकी जगह पर भी 2, मतलब दोनों मिलकर के 4 हो जाए। समझिएगा, तो के की जगह पर पहला मान आ गया 2। भाई देखो ध्यान से, 1 2 अपना बचा था, ठीक है। अब उस 2 की सहायता से आगे बढ़े तो के का मान 1 आया। 1 दोनों जगहों पुट करके देखिए तो जुड़कर 2 होगा, और 2 2 4 होगा, कटेगा ही नहीं। तो आगे बढ़ना होगा और आपको इसमें 3 जोड़ना होगा, तो आया 4। 4 के 2 टुकड़े कर दीजिए, 2 2 रख दिया, ठीक है। अब आगे भी अगर जैसे देखिए, अब इसी को हम लेकर आगे बढ़ेंगे, इसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, और तभी यह एक्टिविटी हम आगे डन कर पाएंगे। अब ऐसे इजी संभव नहीं है, मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि हम डायरेक्टली जैसे इसमें सोच करके 4 3 7 कर दें, तो 4 3 7 करके देखो, क्या 7 2 टुकड़ों में ब्रेक हो पाएगा? नहीं। 7 3 10 करके देखिए, हाँ 2 टुकड़ों में ब्रेक हो जाएगा। 2 टुकड़ों में ब्रेक होगा तो यहाँ 5 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। सोचना पड़ेगा इस तरह से आपको, ठीक है। तो एक मान आपका 4 बना था दोनों जुड़कर, एक मान 10 बना था। अब 10 तक पहुंच चुके हैं, 10 में 3 जोड़िए 13 आएगा, 13 सेट हो पाएगा? 2 टुकड़े में ब्रेक हो पाएगा? नहीं। फिर 13 3 16 होगा, 2 टुकड़े में ब्रेक हो सकता है? हाँ। एक मान 8 होगा, दूसरा मान 8 होगा। कंफर्म है? आगे भी आप बढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं। 16 में 3 जुड़ेगा, 19 दो भागों में नहीं डिवाइड हो पाएगा, बट अगर हम 3 और जोड़ेंगे तो 22 दो भागों में डिवाइड होगा, लेकिन 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो 2 अंकों वाली संख्या आएगी।
11 11, तो अब हम छोड़ देंगे। मेरे पास कुल k की जगह पर 3 मान आए, 2 आया है, 5 आया है, 8 आया है। 2 आया है, 5 आया है, 8 आया है। इसका मैं आसान तरीका भी आपको बताता हूं जिससे कि और स्पष्ट आप कर सके। ठीक है, इसका आसान तरीका भी आप समझिए, एकदम कंफर्म हो जाएगा, कुछ और सोचने की हमें नौबत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आप देखो, हमसे कहा था कि के उन सभी संभावित मानों का योग बताना है। तो 8 5 13 2 15, तो राइट सोल्यूशन यहां पर क्या होगा? 15। करेक्ट आंसर आप 15 लीजिए। बट इतना लॉन्ग नहीं कर सकते हैं एग्जाम में, जैसे हमें तो पूरा डिस्क्राइब कर दिए, इतना लॉन्ग मत जाना, आसान करिए। कैसे आसान हो सकता है? सुनिए, अपने पास है 2 है 3 है, खूब ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास, मेरा कोई ऐसा नहीं भगने का सेंस है, मेरा ये है कि आपको क्लियर हो जाए सारी बातें। 2 3 है, फिर क्या है? के है 5 6 है, के है 5 है 6 है, फिर सुनिए, के है 5 है 6 है, 7 के है, 7 के है, इतना है आपके पास नंबर। 3 से विभाज्य है, इसने पूछा के सभी संभावित मानों का हमें योग बताना है। 3 से कटने के लिए 3 से विभाज्यता हमको सेट करनी है और के सभी संभावित मानों का हमें योग बताना है और इस प्रश्न का मुझे हल करना है, सलूशन करना है। आइए डन किया जाए। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको सिंगल सिंगल डिजिट चेक करना चाहिए। 3 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 5 7 12 होता है, 1 कट जाएगा, बचा आपके पास 2। अब 2 को लेके चले हम लोग, 2 प्लस बचा क्या? के है 2 जगहों पर, मैं सिंगल के लिखता हूं, डबल के लेके चलेंगे तो फंस जाएंगे, वो भी फंसाएगा ही। बराबर 3, क्योंकि 2 के बाद पहली संख्या क्या होती है? 3 होती है। कंफर्म है? तो के का मान होगा 1, बट 1 अगर हम यहां पुट कर दें, यहां पुट कर दें, दोनों जगहों पे रखना पड़ेगा, के का तो मान 1 ही आएगा। चाहे मतलब यहां रखो यहां रखो, एक ही तो मान आएगा। और उस मान को अगर हम रख के चलेंगे तो यह कटेगा ही नहीं, क्योंकि 1 1 2 2 2 4 नहीं कटेगा। अब आपको क्या करना होगा? इसमें 3 जोड़ना होगा, आया 4। मतलब मेरा प्रयास है ऐसा जुड़कर आए कि वह 2 भागों में बराबर बराबर कट जाए। पहला संख्या, पहला पहला मान तो 4। अब 4 के 2 टुकड़े ब्रेक करिए, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 और इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 4, मतलब 4 के 2 भाग कर दिए। ए भी के है, ए भी के है, ए भी 2 है, ए भी 2 है, तो मैंने 2 2 रख दिया। अब आपको इसने कहा सभी संभावित मानों के हमें जोड़ को बताना है। तो पहला मान अगर 2 हुआ ना, तो अगला मान देखो 5 होगा, और अगला मान क्या होगा पता है? 8 होगा। अब देखो 3 3, बस आगे बढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अगला मान सोचेंगे तो 3 जोड़ के 11 होगा, 11 2 अंकों की संख्या है। तो अपने पास 2 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 8 5 13 2 15, सभी संभावित मानों का योग क्या हो गया? 15। यही आपका आंसर है। मुझे एक बार ईमानदारी से बता दें, कितने लोग इस प्रश्न का सही तरीका सीख पाए हैं, समझ पाए हैं और आगे कभी कर भी लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। सबको समझ में आई बातें कि कैसे किया? और अगर किया है और आपको समझ में आया है तो प्लीज एक क्वेश्चन और करो और ध्यान से मुझे बताइए किसका मान क्या हो सकता है? 8 7 3 3 P 4 4 5 4 5 5 1 1 P। फिर मैंने आपसे पूछा क्या? फिर मैंने आपसे पूछा कि यदि यदि संख्या संख्या 3 से विभाज्य है, यदि संख्या 3 से विभाज्य है तो P के सभी P के सभी संभावित संभावित मानों का योग बताओ। P के सभी संभावित मानों का योग बताओ। यस, चलिए एक बार फिर से देखिए, अरे रिपीट कर दो, रिपीट तो है ही है, इसको कर लीजिए कंफर्म हो जाए। P के सभी संभावित मानों का योग, बढ़िया क्वेश्चन था लेकिन स्टैंडर्ड अच्छा है ना, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आप अगर सोचो तो 8 7 15 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 5 4 9 होता है, ये भी कट जाएगा। कंफर्म हो गया? अब बच रहा है केवल एक, कौन बच रहा है? एक, और अननोन क्या है? P। तो मैं 1 प्लस P करूं और एक के बाद जो संख्या 3 से कटती है वह क्या होती है? 2 होती है, सॉरी 3 होती है। तो P का मान आया 2। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा जो मान आया है वह 2 टुकड़ों में ब्रेक हो जाएगा। सबसे अच्छी बात है,
कि वह दो टुकड़ों में ब्रेक हो जाएगा और हम इसको एक एक बना के डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अर्थात इसकी जगह भी हम एक रख सकते हैं और इसकी जगह पर भी ये देखो हम एक रख सकते हैं ना। दोनों की जगहों पर हम क्या रख सकते हैं, एक और एक रख सकते हैं, जिससे कि यह जो है, अब देखो एक तो एक यह था, p का मान 2 आया था हमारे हिसाब से, दो टुकड़ों में हमने ब्रेक कर दिया, दो टुकड़ों में ब्रेक किया, एक और एक, तो यहां भी एक, यहां भी एक और यहां भी एक, कट के 3 से जरूर कट जाएगा क्योंकि जुड़ के 3 होता है। अब अगली संख्या आपको निकालनी है तो आप इसमें 3 जोड़ दो, 4 होगा और 4 होगा, कंफर्म हो गया। 4 होगा, 4 होगा, ये डेड श्योर है, क्योंकि अगली संख्या जैसे इसमें हम 3 2 3 5 करेंगे, 5 3 8 तभी हो पाएगा। फिर अगली संख्या निकालनी है तो आपको क्या करना होगा, 7 करना होगा और 7 करना होगा। इसी प्रकार जब आगे चलेंगे तो 10 करना होगा 10, बट ये 10 हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यह 2 डिजिट की संख्या है। तो इसके भैया सभी मान कौन कौन हो गए, 1 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 7 4 11 1 12। तो अगर हमसे योग पूछा था तो मैं कहता 12, राइट सोल्यूशन इसका 12 है। अब ईमानदारी से बता दें कि कितने लोगों को यह प्रश्न और यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो 3 की भाज्यता का यह प्रश्न आपको डन समझ में आया कि नहीं आया, मुझे जरूर बता दें। यस, आ गया, कंफर्म हो गया, वेरी गुड, ठीक है ना। चलो मैं आगे चलता हूं, एक प्रश्न और आ गया 3 का, वो भी कंफर्म कर लीजिए। संख्या में के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों का योगफल ज्ञात करो, ठीक है, जिससे कि संख्या 4 5 0 8 2 1 और के 3 से पूर्णतः विभाज्य हो। जी बता दे। यस, यस। अब आगे देखिए, हमने कहा 4 5 0 8 2 1 के, इसने कहा है कि के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों का योगफल हमको बताना है। तो फिर ये तो आसान सिचुएशन है, जैसे अगर आप सोचोगे तो 4 कट 5 मिलकर 9 होगा, 8 1 मिलकर 9 होगा। अब 2 बच रहा है, 2 प्लस के, 2 प्लस के, 2 के आगे कौन सी संख्या है, वो है 3, तो के का मान होगा 1। पहली संख्या 1 हुई, अगली संख्या 3 जोड़ेंगे 4 होगी, अगली संख्या 3 जोड़ेंगे 7 होगी। सबसे मिनिमम नंबर हो गया 1 और सबसे मैक्सिमम नंबर हो गया 7। 7 का वर्ग 49 होता है और 1 का वर्ग 1 होता है, 49 1 50 होता है। डी ऑप्शन, राइट सोल्यूशन डी ऑप्शन। यस, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है किसी को तो बता दें। और देखो हमने 3 की भाज्यता से प्रारंभ किया और 3 प्रश्न पर पहुंच पाए हैं। 3 प्रश्न पर मैंने सब कुछ स्टार्ट करने की कोशिश करी थी। डिविजिबिलिटी में भी मैंने आपको कहा कि अभी इसमें बहुत डाउट नहीं क्रिएट करना है, क्योंकि भाज्यता तो रिमाइंडर से डिपेंड करेगी। आपको अगर हम अभी केवल जो डिसाइड करा रहे हैं, ये बहुत कुछ फैक्टर से भी डिपेंड करेगी। भाग देना, विभाज्य करना, डिसाइड करना कि कटना या जो न कट पाए टर्म्स को फ्लैक्चुएट करना, डिफाइन करना। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल हमारा जो उद्देश्य है इस पूरे सेशन को लेकर, वह चेक करना। क्या चेक करना कि यह संख्या n है, एक बड़ी सी संख्या है, कई डिजिट की संख्या है, कुछ इसमें मिसिंग टर्म्स भी हैं, कुछ नॉन मिसिंग टर्म्स हैं, किसी अनदर संख्या a से भाग कर रहे हैं। a को हमने 0 से शुरू किया, 1 सोचे, 2 सोचे, 3 सोचे, आज मैं 4 से करने जा रहा हूँ। अब इसी के आगे मैं कंटिन्यू करूंगा, 3 तक मैंने बता दिया था, इस पर मैंने कई सारे प्रश्न भी कराए थे, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी डिस्कस किए थे। यहां तक किसी को समस्या हो तो प्लीज बता दे। अब मैं कंटिन्यू करूंगा आज 4 की डिविजिबिलिटी से, मतलब 4 की भाज्यता से। तो पेन कॉपी उठा ले, नोट्स प्रॉपर आप लोग अपना मेंटेन करें और शुरुआत करते हैं। तो डिस्कशन सबसे पहले किया जाए आज की क्लास में डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी बाई 4, किससे, 4 की भाज्यता हम डिस्कस करते हैं। 4 की भाज्यता पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हमने कहा जैसे मेरे पास एक संख्या n है और इसको मैं 4 से भाग करूं। मैंने आपको 2 की भाज्यता बताई। 2 की भाज्यता में मैंने डिस्कस किया था कि कोई संख्या के इंड डिजिट अंतिम मान यदि 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वह संख्या 2 से कट जाती है। मैंने 3 की भाज्यता बताई, डिजिट सम, सभी पदों को जोड़ दिया, 3 से कट रही है तो संख्या भी 3 से कटती है। मैंने सिंगल सिंगल डिजिट पर भी डिस्कशन किए। 4 की भाज्यता में आपको ध्यान देना है, इसको नोट कर लीजिएगा रूल इसके लिए। क्या, यदि, ध्यान से देखिएगा, किसी संख्या के अंतिम अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से कटें, 4 से
कटे तो वह संख्या भी 4 से कटेगी। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर कोई संख्या के अंतिम 2 अंक, मतलब आपको पूरी संख्या को भाग देकर चेक करने की जरूरत नहीं है, उसके केवल अंतिम 2 अंकों को ही चेक करने की आवश्यकता है। अगर उस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो लास्ट 2 डिजिट आप चेक करो जो हमारे पास नंबर दिया जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे कहूं, मेरे पास है 28342। मैंने कहा इसको चेक कर लीजिए क्या यह 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी। आपने चेक किया, अंतिम के 2 अंक देखे, 4 दहम में 40, 11 चौके 44। यह संख्या 4 से नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी? इसलिए नहीं कटेगी क्योंकि इसके अंतिम 2 अंक 4 से नहीं कट रहे हैं। अंतिम 2 अंक 4 से अगर कटते तो यह संख्या भी 4 से कट जाती। यह नहीं कटेगी। और भी नंबर्स उठाइए, 84325 6। अब आप इसको देखिए, अगर इसकी बात करें तो अंतिम 2 अंक 14 चौके 56, 4 से कटेगी तो यह संख्या भी 4 से जरूर कट जाएगी। बिल्कुल कट जाएगी क्योंकि अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं। मैंने कहा 523984 4 से कटेगी, हाँ बिल्कुल कट जाएगी। अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो यह संख्या भी 4 से कट जाएगी। कुछ और बातें ध्यान से देखिए और कमेंट करिएगा। मैंने लिखा 529300। अभी देखो अंत में आपको 00 दिख जाए, अब मुझे बताइए कटेगी कि नहीं कटेगी। याद रखना जब अंतिम 2 अंक 00 हैं, अंतिम 2 अंक 00 हैं, 0 एक ऐसी संख्या है जो सबसे कटती है लेकिन किसी को काट नहीं सकती। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। तो 00 अगर है तो 4 से जरूर कट जाएगी। यस, कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और डाउट भी लोगों के मन में आता है, 42304। अंतिम में देखो 2 अंक मिला के 4 हैं, यह संख्या भी 4 से कट जाएगी। इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मतलब पहचान करने की स्थिति है कि आप देखकर नंबर को डिसाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यह संख्या 4 से कट रही है कि नहीं कट रही है। अब कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं, उनको देख लीजिए, फिर उसके बाद प्रश्नों की तरफ आते हैं। फैक्ट्स क्या हो सकते हैं? फैक्ट्स ये हैं क्योंकि आप जिस नंबर की बात करते हैं, ए बी सी डी ई एफ, जो भी आपके पास नंबर है, हम उनके अंतिम 2 डिजिट देखते हैं, यही लास्ट 2 डिजिट देखते हैं। हम इनको 4 से वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं कि 4 से कट रही है कि नहीं कट रही है। अगर वह कटती है तो 4 से पूरी संख्या कटी हुई मानी जाती है। इसमें एक यहाँ पर पहला नोट या पहला फैक्ट नजर आता है कि 4 से कटने वाली, ध्यान से देखिएगा, 4 से कटने वाली सभी संख्या, 4 से जितनी भी संख्याएं कटती हैं, हम देखिए ध्यान से, 4 से कटने वाली सभी संख्याएं 2 से भी कटती हैं, 2 से भी कटती हैं। मतलब जितनी भी संख्याएं 4 से कटेंगी वो सब की सब 2 से कटेंगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट होगा कि 2 से कटने वाली सभी संख्याएं 4 से नहीं कटती हैं। ठीक है, नहीं कटती, मतलब कटती हैं लेकिन सभी की सभी नहीं कटती। ये कंपलसरी है। जो संख्या 4 से कटेगी, जितनी संख्या 4 से कटेगी, अगर वह 4 से विभाज्य है तो कंफर्म है कि वह 2 से भी विभाज्य होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं जो संख्या 2 से विभाज्य हो 4 से भी विभाज्य हो। कंपलसरी कंडीशन इतनी है कि 4 से अगर वो कट रही है तो 2 से जरूर कटेगी। बट यह जरूरी नहीं कि वह 2 से कट रही है। तो जैसे आप 10 ही है, आप देखो, ठीक है, 6 है, 2 से तो कट रहा है क्योंकि 2 की भाज्यता हर 2 नंबर पर, हर दूसरे नंबर पर आपको मिलती है। 2 पर, फिर 4 पर, फिर 6 पर, फिर 8 पर, फिर 10 पर। लेकिन 4 की भाज्यता हर चौथे नंबर पर मिलती है। तो कंफर्म है कि 4 से जो कटेगा वो डेड श्योर है कि 2 से कटेगा और वह इवन नंबर भी होगा। लेकिन यह जरूरी नहीं कि जो 2 से कट जाए वह 4 से भी कट जाएगा। ये आपको दिमाग में रखना होगा। ऐसी कंडीशंस आपके सामने फेस करने को आ सकती हैं। आप सभी लोगों को समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दें। इसके लिए एक प्रश्न आप देखिए, समझिए। चौथा क्वेश्चन कल की सीट का ही है। मुझे जो लोग कर सकते हैं इसका आंसर बताएं। मेरे सामने एक नंबर है 2365, यहाँ एक स्टार बना है जो अननोन है, 4 है। आपसे पूछा कि 4 से विभाज्य बनाने के लिए स्टार के स्थान पर सबसे बड़ी कौन सी संख्या आ सकती है। जो संख्याएं यहाँ पर दी गई हैं इनमें सबसे बड़ी संख्या लाना है जो जिससे कि यह 4 से कट जाए। ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पर मैं 0 भी पुट कर दूं तो यह संख्या 4 से कट जाएगी। 0 भी पुट करने से 4 से कट जाएगी। यहाँ मैं 2 भी पुट कर दूं तो भी 4 से कट जाएगी। 2 पुट करने से 24 हो जाएगी। 3 पुट करने पर नहीं, देखो जो इवन नंबर से उनको आप रखिए, 0 रखने पे कट जाएगा, ठीक है,
2 रखने से कट जाएगा, 4 रखने से भी कट जाएगा, ठीक है, 6 रखने से भी कट जाएगा और 8 रखने से भी कट जाएगा। तो मेरे से कहा गया जो सबसे बड़ा नंबर है वह, अगर एक ध्यान दीजिएगा, 9 भी रख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि 9 को नहीं रख सकते, 9 को भी रखने की कोशिश करिए। ऑड को ऐसा कोई इवन आर्ट का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। आप 8 9 को भी रख के देखिए, 9 और 4 मिलके 94 होगा। सोचिए अगर 92 होता तो कटता कि नहीं कटता है। तो इसलिए आपको चेक करना है 9 से भी, बट 9 से कटेगा नहीं। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर क्या होगा, 8 होगा, जिसको रखने से यह संख्या 8 से 4 से सॉरी 4 से पूरी तरह से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। सबसे मिनिमम अगर पूछा होता तो 0 होता, लेकिन सबसे मैक्सिमम पूछा है, सबसे बड़ी पूछा है, तो वह संख्या आपकी क्या होगी, 8 होगी, क्योंकि 8 को रखने से 8 4 होगा 84। 84 है तो भाई सीधी सी बात है, कई सौ के 84 होता है, वह 4 से कंप्लीटली कट जाएगी। मुझे लगता है कि आपको कंफर्म हो गया होगा। 4 से विभाजित करने के लिए स्टार के स्थान पर सबसे बड़ी कौन सी संख्या आ सकती है, दैट इज 8, वह 8 हो गई। मेरे ख्याल से आपको कंफर्म हो गया। एक मैं क्वेश्चन देता हूं, इसको आप लोग परफेक्टली क्लियर करिए, जिससे कि इस तरह के भी अप्रोच आपको फाइनली आ जाए। जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या दी आपको 832475 चलिए, या 75 मैंने लिख दिया 4, ये संख्या है। मैंने कहा इस संख्या को पहली चीज तो 4 से भाग करिए, 4 से भाग करिए, भाग किया और चेक करिए कि यह कटेगी कि नहीं। पहले चेक करके बताएं कमेंट करके, कटेगी कि नहीं, कंफर्म करिए। एक प्रश्न पूछा जाएगा कि दी गई संख्या है, चेक करो कि यह 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो आपने चेक किया तो पता चला कहा सर नहीं कटेगी। अच्छा नहीं कटेगी, कंफर्म है नहीं कटी, तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई शेष आएगा। मतलब 4 से भाग देने पर चेक किया नहीं कटी, तो हमसे पूछा गया बताओ तब रिमाइंडर क्या बचेगा। अगर हम इस संख्या को 4 से भाग करें और यह संख्या 4 से नहीं कट रही है, तो भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो क्या आप पूरी संख्या को 4 से भाग करेंगे, नहीं। आपको जब चेक करने के लिए अंतिम 2 अंक परफेक्ट हैं, कंप्लीट हैं, तो आप इन्हीं अंतिम 2 अंकों को ही उठाइए। आपको 54 को 4 से भाग करना चाहिए। 13 चौके 52 होता है, 13 बार जाएगा, 2 आपका रिमाइंडर बचेगा ना, 2 आपका शेष बच जाएगा। तो आंसर रिमाइंडर के लिए कितना होगा, 2। तो कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको पूरा नंबर भाग देना होगा। नहीं, आपको पूरे नंबर को भाग देने की आवश्यकता नहीं है। और 4 के लिए आपको केवल अंतिम 2 अंक को ही फोकस करना है, उसी पे अपना कॉन्सेप्ट दिखाना है, कॉन्फिडेंस दिखाना है, और ऐसे प्रश्नों को इजीली कर सकते हैं, इसमें आपको डाउट नहीं आएगा। मेरे ख्याल से 4 की भाज्यता आपकी परफेक्टली आपको क्लियर हो गई होगी। आपको किसी को भी दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। अगर है तो प्लीज बता दें, और अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूं, और इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आता हूं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी बाई 5। डिविजिबिलिटी बाई 5, 5 से भाज्यता देखिए क्या होगा, 5 से भाज्यता। चलिए हम बात किससे कर रहे हैं, 5 से भाज्यता के लिए। अगर आपके सामने कोई नंबर है n, उसको हम 5 से भाग करें, वह 5 से कटेगी कि नहीं कटेगी, इसके लिए क्या करना चाहिए, कंफर्म करिए। आप लिख लीजिए, इसके लिए नोट क्या होगा। यदि, ध्यान से देखिएगा, किसी यदि किसी संख्या यदि किसी संख्या के अंत में 0 या 5 आए, 0 या 5 आए, तो वह संख्या वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। वह संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। मतलब 5 की भाज्यता के लिए संख्या का इंड मान, संख्या का जो अंत मान होगा, इंड मान, या तो 0 होगा या तो 5 होगा। 0 और 5 के अलावा अगर इसके इंड में कुछ भी आएगा तो वह संख्या 5 से नहीं कटेगी। कंफर्म हो गई कि नहीं। अगर आपको कभी भी 5 की भाज्यता डिसाइड करनी है किसी नंबर्स के लिए, तो आपको बस इंड चेक करना है, तो इसलिए बहुत क्वेश्चन भी नहीं बनता इस पे। आप ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने लिखा 5 3 5 5 5 और यहाँ लिख दिया 7, 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा। इतने सारे 5 होने पर भी यह 5 से नहीं कटेगा, क्योंकि इंड में आपको 7 दिख रहा है। इंड में अगर आपको 0 भी दिखे, जैसे मैंने कहा 2 3 0 7 8 और 0, यस कट जाएगी। 5 2 3 9 9 5, यस कट जाएगी। अंत में चाहे 5 हो चाहे 0 हो, यह संख्या हमेशा 5 से कट जाएगी। लेकिन अगर अंत में आपको 2 0 और 5 के अलावा कोई नंबर मिलेगा, तो यह संख्या 5 से नहीं कटेगी। होप सो क्लियर हो गया होगा। डिविजिबिलिटी 5 की हो गई, बहुत क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आप आराम से ऐसे प्रश्नों को इजीली कर सकते हैं। जब भी कभी इस तरह का प्रश्न आएगा, इंड चेक करना 5 या 0, अगर है तो 5 से डिविजिबल, अन्यथा नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूं।
नेक्स्ट डिविजिबिलिटी हम लोग डिस्कस करते हैं, डिविजिबिलिटी बाई 6। डिविजिबिलिटी बाई 6, 6 से भाज्यता देखते हैं। देखिए 6 की भाज्यता समझिए बहुत आसान और क्लियर है, बहुत इजीली आप डिसाइड कर सकते हैं और बता सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने मान लीजिए कहा, ध्यान से देखिएगा, अगर कोई संख्या 6 से कटेगी तो 6 के 2 फैक्टर होते हैं। भाई बहुत सारे के लिए हमें रूल नहीं पढ़ना होता है, जो पढ़ लिया वही काम आ जाता है। 6 के लिए हमें ध्यान देना है कि यह संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। जो संख्या कंपल्सरी वे में, मतलब अनिवार्य रूप से 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं क्या कि 2 तथा 3, ध्यान से देखिएगा, 2 तथा 3 दोनों से कटने वाली संख्याएं, कटने वाली संख्याएं 2 तथा 3 दोनों से कटने वाली संख्याएं ही 6 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। पूर्णतः क्या होंगी? विभाज्य। जो 2 से कटेंगी और 3 से कटेंगी वही संख्या ही 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी, नहीं तो विभाज्य हो ही नहीं सकती है। मतलब यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि हमको सबसे पहली चीज, मेरी बात को समझिएगा, अगर कोई संख्या 2 से कटेगी तो कंफर्म है कि वह क्या होगी? एक इवन नंबर होगी। इवन नंबर होगी तो उसके एंड में क्या होगा बोलिए? 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। मतलब पहली कंडीशन, पहली रिक्वायर्ड सिचुएशन से हो गई, वह संख्या एक सम संख्या हो और उसके अंत में क्या हो? उसके अंत में क्या हो बताइए? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। इनके अलावा अगर कुछ भी होगा तो वह संख्या 6 से नहीं कटेगी। हम बात कर रहे हैं 6 की, लेकिन डिस्कशन हो रहा है 2 का। और 3 की भाज्यता अगर चेक करनी है तो उनका जो डिजिट सम हो, डिजिट सम, वह 3 से कटना चाहिए, 3 से विभाज्य हो, तभी जाकर के वह संख्या, मतलब 2 सिचुएशन कंपल्सरी और अनिवार्य आनी चाहिए कि वह संख्या एक सम संख्या हो, मतलब 0, 2, 4, 6, 8 उसके एंड में हो और उसके अंत, मतलब उसके सारे डिजिट सम 3 से विभाज्य हो, 3 के टेबल में आते हो। तो ऐसी संख्या ही 2 से कटेगी, 6 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। कोई संख्या केवल 2 से कट रही है, वो गारंटीड नहीं है कि 6 से कटेगी। कोई संख्या केवल 3 से कट रही है, गारंटी नहीं है कि वह 6 से कटेगी। जो हाँ 2 और 3 दोनों से कट गई, वही संख्या आपकी 6 से कटेगी। जैसे आप देखिए ध्यान से, जैसे ध्यान से देखिएगा, क्या सीन हो सकता है, क्या सिचुएशन। कुछ प्रॉब्लम हो रही क्लास होने में, क्या आप लोग प्रॉपरली देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कंफर्म कर पा रहे हैं? कोई समस्या है? मैं देख रहा हूं कि इधर बहुत सारे लोग बफरिंग के लिए बार बार मैसेज कर रहे हैं। ऐसी कोई इशू हो तो बताएं। चलिए, फिलहाल इधर से तो मेरे ख्याल सब ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान से देखिएगा, आप समझ में आएगा। मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, एग्जाम्पल देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 5 2 3 4 6। मुझे चेक करना है संख्या 6 से कटेगी कि नहीं कटेगी। पहली चीज देखिए, संख्या 2 से कट रही है, 2 से कट रही है। अब 3 से चेक करना है तो सबसे पहले डिजिट वाइज हम चेक करते, जैसे मैंने कल आपको कराया था। 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 और 2 मिलकर 6 होता है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बट 5 बच रहा है, 3 से नहीं कट रही है। यह संख्या 3 से नहीं कट रही है, इसका मतलब 6 से भी विभाज्य नहीं है, 6 से नहीं कटेगी। मतलब समझ रहे ना, क्यों नहीं कटेगी? भले 2 से कट रही है, लेकिन यह 3 से नहीं कट रही है, इसलिए 6 से नहीं कटेगी। और देखिए, मैंने कहा 4 2 3 6 9 6 9 2 4। अब इस संख्या को देखिए, क्या यह संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लास्ट डिजिट को चेक किया और हमेशा करना चाहिए आपको। आपने देखा कि यह 2 से कट रही, हाँ कट रही है। बाकी अब मैं 3 की भाज्यता चेक करूंगा, जैसे हमने कल किया था, 4 और 2 मिलके 6 होता है, 3 कटता ही कटता है, 6 कटता ही कटता है, 9 कटता ही कटता है, 4 और 2 मिलकर फिर 6 होता है। यह संख्या 3 से भी कट जाएगी, तो कंफर्म है कि यह संख्या 6 से कट जाएगी। आप डिवाइड करके देख सकते हैं। क्योंकि यह संख्या 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, इसलिए यह संख्या 6 से गारंटीड कट जाएगी। आपको पहचान करने में प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? आइए थोड़ा सा अब इस पर क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं एग्जाम में, आप लोग कंफर्म करके बताएंगे तो आपको क्लियर होगा। एक क्वेश्चन मैंने लिया, ये सीट में भी क्वेश्चन होगा यहाँ पर इससे रिलेट करते हुए। हाँ, पहले एक मैं आपने से करा देता हूँ, फिर सीट का मैं कराता हूँ। देखिए, मैंने कहा कि मेरे पास एक नंबर है 4 2 3 x x 5 2। मुझसे पूछा जाए x के किस किस न्यूनतम मान के लिए, न्यूनतम मान के लिए, x के किस न्यूनतम मान के लिए
संख्या संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी, 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी। देखिए प्रश्न आपके लिए एक आसान सा बनने वाला है और इस पे हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। इन प्रश्नों की मदद से हम अपना अप्रोच क्लियर करते हैं। अब आपके पास जो नंबर है उसमें एक अननोन है जो है x। मुझसे कहा गया कि x का ऐसा मान क्या मैं मिनिमम पुट कर दूं जिससे यह संख्या क्या हो जाए, 6 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। अब 6 से कटना है या 2 से कट ही रही है, 3 से चेक करना है। 3 से चेक करने के लिए 4 2 6 होता है, 3 कट ही जाएगा। 5 2 7 होता है, 7 में क्योंकि हम 3 से चेक कर रहे हैं, ये x जोड़ें और 7 के बाद कौन सा नंबर होता है जो 3 से कटता होता है 9। तो x का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब मिनिमम 2 होगा। अगर हमसे अधिकतम पूछा होता तो 2 में पहले 3 जोड़ते 5 आता, फिर हम लोग यहाँ पर 3 जोड़ते तो 8 आता। मैक्सिमम मान यहाँ पर 8 होता अगर हम x की जगह पुट करते, और मिनिमम मान आपका 2 होता। इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन जो मिनिमम मान है वो क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। 2 रखते ही यह संख्या 6 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, प्लीज उसको समझिए और बताइए। आपको मैं एक नंबर दे रहा हूं, मैंने लिखा 6 3 9 4 2 स्टार स्टार 9। मैंने कहा यक्स के किस न्यूनतम मान के लिए, न्यूनतम मान के लिए संख्या संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी, 6 से विभाज्य होगी। चलिए आप लोग इस प्रश्न का हल करें, कमेंट में लेना चाहता हूं। यक्स के किस न्यूनतम मान के लिए यह संख्या 6 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। मिनिमम 0 दीपक का, अमित प्रताप का, और लोग भी कमेंट करके बताएं। रॉकी भारद्वाज 0, दीपक सिंह 0, रविशंकर 0, संगीता नहीं होगी, सुरेंद्र नहीं होगा, बाकी ऑलमोस्ट सारे उत्तर 0 हैं। अब आपको देखो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है आप समझिए। हम भैया 3 की भाज्यता नहीं चेक कर रहे हैं, हम 6 की भाज्यता चेक कर रहे हैं। मैंने आपको 6 की भाज्यता के दौरान सबसे पहले यही बताया, देखो कंफ्यूजन है इसीलिए मैंने इस प्रश्न को दिया था, और 90% से ज्यादा लोग कंफ्यूजन के शिकार हैं। मैं साफ साफ देख रहा हूं आपके कमेंट से सब समझ में आ रहा है। हमने कहा कोई संख्या 6 से कटेगी तो उसके एंड में क्या होगा, सबसे पहले मैंने यही बताया था। एंड में क्योंकि वह संख्या 6 से कट रही तो 2 से कटेगी और 3 से कटेगी, क्योंकि 2 से कट रही तो उसके एंड में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, वह एक इवन नंबर होगी। यहां तो अंत में 9 है, पहले ही धराशायी। ठीक है, अंत में जब 9 है तो किसी हालत में 2 से नहीं कटेगी। अब जब 2 से नहीं कटेगी तो हम क्यों 3 का टेबल, आप लोग तो सब लोग 3 का सेट कर दिए, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये दोनों कट रहा है, ये कट रहा है, 0 पुट कर दिया आपने। तो हम 3 की भाज्यता थोड़ी चेक कर रहे हैं, हम तो 6 की कर रहे हैं। अगर हम 6 की कर रहे हैं तो यह संख्या अंत में जब 9 रख रही है, इवन नंबर बन जाएगी, तो किसी भी हालत में यह 6 से नहीं कटेगा। तो कह सकते हैं यहाँ पर आंसर में कि x के किसी भी मान के लिए, x के किसी भी मान के लिए संख्या संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, 6 से विभाज्य नहीं होगी, हो ही नहीं सकती कि 6 से विभाज्य हो। मतलब इसका आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दीज। अगर ऑप्शंस आपको 0 3 ये सब दिए हैं तो आप कहना सर x के किसी भी मान के लिए संख्या यहाँ पर मतलब निर्धारित ही नहीं कर पाएंगे, x का मान हम डिसाइड ही नहीं कर सकते इस क्वेश्चन के लिए, यह संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। इसका आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो प्रश्न हम और भी पैटर्न लिए, जैसे कि घुमाएगा, कंफ्यूज करेगा, डायरेक्ट नहीं दे देगा। अब जैसे क्वेश्चन है सीट पे, आप देखिए तो आपको क्लियर होगा। कह रहा है k का मान क्या है जब संख्या 7 है, 2 है, k है, 4 है, 6 है, 0 है, k है, 6 से विभाज्य है। 6 से क्या है, विभाज्य है। अब सुन लेना सब लोग ध्यान से, क्या क्या, क्योंकि 6 की भाज्यता हम चेक कर रहे हैं, 6 की, 6 से कटेगा तो कंफर्म है, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा। अगर 2 से कटेगा तो इवन होगा, तो ना तो 9 होगा ना 7 होगा, डाउट अब केवल 4 में है और 8 में है। या तो 4 होगा या तो 8 होगा। तो सबसे पहले मैंने भैया 4 पुट किया। क्या पुट किया, 4। देखो 4 जब पुट करेंगे तो आप यहां भी पुट करेंगे और यहां भी पुट करेंगे। ठीक है, 4 पुट करेंगे तो यहां भी पुट करेंगे क्योंकि दो जगह पर के है। अब देखो 3 की भाज्यता चेक करो, 7 2 9 होता है। ठीक है, 6 कटता ही कटता है, 4 4 8 4 12, बिल्कुल 4 4 8 4 12, यह संख्या कंप्लीटली 3 से कट जाएगी, 0 से ऐड करने की कोई जरूरत नहीं।
इसका राइट सोल्यूशन ए ऑप्शन होगा, 4 होगा। ठीक है, 4 होगा। 4 रखने से यह संख्या 6 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। आप ध्यान से देखिएगा, ना 9 ले सकता था ना 7 ले सकता था, क्योंकि अंत में ले नहीं सकते। अच्छा, कोई अगर सोच रहा 8, तो 8 अगर आप सोचोगे तो देखो, अगर यहाँ 8 रखो, यहाँ 8 रखो, 7 2 9 हो गया। अब 8 4 12 4 16 होगा, या देखो 8 8 16, 16 4 20 होगा, तो 20 3 से तो कटता नहीं, इसलिए 8 नहीं होगा। आंसर इसका 4 है, राइट सोल्यूशन है। और होप सो आपको समझ में आया है। कंफर्म हो गई बातें? संजय कह रहे फिर से, एक बार फिर ध्यान दीजिए, यहाँ के है, यहाँ के है। कंफर्म है कि अंतिम वैल्यू आपकी, क्योंकि 6 से कटना है तो 2 से कटना जरूरी है। तो 2 से कटने का मतलब 0 2 4 6 8 होना चाहिए। ऑप्शन में 2 जगह पर इवन टर्म है, 9 और 7 वो नहीं ले सकते हैं, या तो 4 ले पाऊंगा या तो 8। 4 रख कर देखा तो सभी डिजिट जुड़कर 3 के टेबल में आ रहे हैं। इसका मतलब यह संख्या कट जाएगी, 4 इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा। 8 रख के भी देखा तो नहीं सेट हो रहा है, तो 8 को इग्नोर करो। 4 आपके लिए परफेक्ट है, इस क्वेश्चन के लिए राइट सोल्यूशन है। कंफर्म हो गई बातें? देखो, इसके बाद एक क्वेश्चन देखो, हम क्वेश्चन के अगला टाइप जो मैं पढ़ रहा हूँ, डिविजिबिलिटी हम किससे डिस्कस करने जा रहे हैं पता है? डिविजिबिलिटी बाई 7, 7 से, क्योंकि 6 की हो गई है, अभी नंबर आता है 7 का। देखो, जब तक डिविजिबिलिटी 7 की जब देखा जाता है तो बड़ा कंफ्यूजन लोग के मन में होता है कि 7 से कट जाए। जो भी अभाज्य संख्याएं हैं, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, ऐसी संख्या जो अभाज्य होती है कि अक्सर उनके भाज्यताओं को लेकर के लोग के मन में डाउट रहता है। तो जो आने वाले नंबर है, मैं उनके बारे में डिस्कशन आपसे कर देता हूँ। किताबों में इसके लिए एक रूल लिखा होगा, कोई भी किताब आप डिविजिबिलिटी की पढ़ लें, इंटरनेट पे तमाम सारी जगहों पर आपको कॉन्सेप्ट दिख जाएगा। ठीक है, बस समझने की जरूरत है थोड़ा सा। और इसका एक अप्रोच भी मैं आपको बता दूंगा, जिससे कि काफी कुछ और क्लियर हो जाएगा। जैसे सुनिए, क्या सबसे पहली चीज, अगर मुझे 7 की भाज्यता चेक करनी है तो कोई एक नंबर जो 7 से कटने वाला हो उसको उठा ले। जैसे 343 है, इस 7 का क्यूब होता है, 7 से कट जाता है। एक नंबर हमने देखा, अपने मन से सोचा है, 7 से कटता है। नियम किताबों में क्या लिखा, जो अंतिम अंक है उसका आप 2 गुना कर दो, गुणे 2 कर दो, कितना आएगा 6। अब जो हमने अंतिम अंक का 2 गुना किया है, उसको हम लोग बची संख्या से घटा दें। जैसे आया 6, देखो गुणा करने पर 6 आएगा, और 6 को बची संख्या से घटाया तो घटाने से आएगा 28। क्या 28 7 के पहाड़े में आता है? हाँ। कंफर्टेबल है? हाँ आता है। इसका मतलब यह संख्या 7 से कट जाएगी। मतलब रूल ए हो गया, रूल ए हो गया, ध्यान से देखिएगा। यदि यदि अंतिम, ध्यान से देखिए, इसका रूल बनाया जाता है, अंतिम अंक का 2 गुना, अंतिम अंक का 2 गुना बची संख्या से, बची संख्या से घटाया जाए। ठीक है, घटाया जाए, और प्राप्त मान, प्राप्त मान यदि 7 से कटे, 7 से कटे, तो पूरी संख्या भी, पूरी संख्या भी 7 से कटेगी। देखिए, मेरी बात को खूब ध्यान से सुनिएगा। जब तक यह 2 से 3 डिजिट का नंबर है, मैं आपसे यही कहूंगा, एक क्लास शुरू होने वाली है, विजेता बैच शुरू होने वाली, कल परसों से आपको शेड्यूल दिख जाएगा, क्लास स्टार्ट हो जाएगी। योगेंद्र आ रहे हैं क्लास में, परेशान मत, तो एकदम प्रॉपर, एकदम फ्लो में, सीक्वेंस में, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर हम लोग, टेंशन है आप समझिएगा, और क्लास की बात होगी, हम लोग वहां पर करेंगे सब चीजों का। यदि अंतिम अंक का 2 गुना बची संख्या से घटाया जाए, और प्राप्त मान यदि 7 से कटे, तो पूरी संख्या भी 7 से कटेगी। ये जनरल नियम होता है, 2 से काट कर देखे, 2 से मल्टीप्लाई करें। अच्छा, आप कहोगे सर जब और बड़ा होगा तो कैसे करेंगे? इस प्रक्रिया को बढ़ाते जाएं, और बढ़ाते जाएं, और बढ़ाते जाएं, तब तक जब तक आप कंफर्टेबल ना हो जाए कि 7 से आप कटने की स्थिति में है कि नहीं, या हम पहचान करने की स्थिति में है कि नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी इसके रूल्स होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कोई नंबर लेता हूं, मैंने ऐसे मोबाइल से देखिए उठा लिया, मैं आपको और इजी तरीका बताता हूं, टेंशन मत लीजिए, बस आप देखते रहिए क्लास को। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि एक नंबर हमने उठाया, ए है, 1729 है। अब इसको मुझे चेक करना है 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी। 1729 है, मुझे चेक करना है कि 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी। ध्यान से देखिएगा, फिर वही करें, अंतिम अंक का 2 गुना करिए, 18 आया। 18 को इससे घटाया, 12 से 8 क्या होता है 4, 6 से 1 5 होता है, 154। अब 154 को हम, सर मान लीजिए हमने कहा कि हम नहीं पहचान कर पा रहे, तो कैसे करेंगे? फिर हमने इसका अंतिम अंक का 2 गुना किया, 8 आया। 15 से 8 घटाया 7, 7 7 से कटता है, इसलिए संख्या भी कटती है। हम इसके लिए एक तरीका आपको बताना चाहते हैं, अगर आप 3 डिजिट पर कंफर्टेबल हैं, तो 7 का हो गया, ध्यान से देखिएगा, 7 का हो गया
11 का हो गया, 13 का हो गया। अगर 3 डिजिट पे हम कंफर्टेबल हैं, 3 डिजिट पे, तो आप इसके लिए आराम से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे अभी हमने लिया 1728, यही तो था ना? ये था अपने जो अभी 1700 क्या था? 29 था, नॉट 28। 1729 था। आप इसको पहचान करना चाहते हैं कि 7 से कटेगी, इस सब के लिए एक ही मेथड है। इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। आप इसको 3-3 के जोड़े में बना दें। ये देखिए जोड़े में। अगर जोड़ा नहीं है तो कोई बात नहीं। अब इन दोनों का अंतर कर लें। अंतर कर लीजिए। अंतर करेंगे 729 में से 1 घटेगा, 728 आएगा। बस आप इसको चेक कर लें कि ये 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। भाग दे के देखिए, 7 1 के 7, 7 चौके 28 कट रहा है। इसका मतलब पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। चाहे जो नंबर हो, 3-3 का जोड़ा 7 से भाजता, 13 से भाजता, 11 से भाजता, एक ही पैटर्न पर होगी। कैसे? अंतिम से 3-3 का जोड़ा बना लें और उन दोनों का डिफरेंस कर लें। डिफरेंस, अंतर, भाई अगर हम देखो 3 डिजिट पे भी चलेगा, 4 पे भी चलेगा, 5 पे भी चलेगा, 6 पे भी चलेगा। समझ रहे हैं ना? ऐसे प्रश्न आते हैं। मैं आपको अभी एक आध क्वेश्चन करके दिखाता हूं। और जैसे और ध्यान से देखिए, एक आध नंबर और देखिए। मान लीजिए मैंने कहा, तो आपको और कंफर्म होगा, इससे समझ में चीजें आएंगी। जैसे मान लीजिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए क्वेश्चंस ऐसे आएंगे। चेक करिए 2009, ठीक है, 2010, 2010, 2111, 2111, 2112। निम्नलिखित में ये जो चार्ट दिए हैं, 7 से कौन विभाज्य है? 7 से कौन विभाज्य है? ये ऐसे प्रश्न आपसे पूछे गए। तो कंफ्यूजन होती है लोग के मन में। यहाँ पर जैसे ऐसे नंबर दे दिए गए, तो कंफ्यूजन होती है इसमें कौन सी संख्या 7 से कट रही है। भाई या तो भाग कर करके देखिए, नहीं तो मैंने जैसे इसको पहला उठाया, देखा कि 2009 है। मैंने कहा अंतिम से हम 3-3 का जोड़ा बना ले। इसको ले लिया और इसका देखिए 2 जोड़ा, अगर जोड़ा बनाना नहीं है तो 0 रख दिया। दोनों का अंतर करो। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 2 है, अंतर करने पर आएगा 7। सोचिए 7 7 से कटता है, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि यह संख्या 7 से कट जाएगी। यही आपका आंसर है। यही आपका क्या है? आंसर है। इसको चेक करके देखिए, 2010 को चेक करके देखोगे तो आपको लगेगा 2010, 3 का जोड़ा बनाओ, 3 का जोड़ा बनाओ, नहीं है तो यही मानिए। 10 में से 2 घटाएं 8, 7 से नहीं कटेगी, नो। इसको देखिए 2112 है, 2111 भी है ना, पहले 11 वाला देख लीजिए। 2111 है। इसको लीजिए और इसको लीजिए। 11 में से 2 निकालिए, 111 में से 109 आया, 7 से नहीं कटेगी। इसी प्रकार से 2012 वाला भी देखिए, तो 110 होगा, नहीं कटेगी। उत्तर इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है। पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। यही संख्या 7 से कट जाएगी। बार बार बफरिंग का आज इशू पता नहीं क्यों हो रहा है और डिस्टरबेंस है थोड़ी बहुत। चलिए फिलहाल आपको समझ में आया होगा, 7 से कटने की बात हम लोगों ने डन किया है। एक बार कंफर्म कर लेना। किसी को डाउट हो मन में, कंफ्यूजन हो तो प्लीज बता दें। हाँ, कोई समस्या हो तो अभी बता दें। 7 की भाज्यता, अच्छा 11 की भाज्यता, 13 की भाज्यता, सब पे एक ही जैसा काम होता है। एक प्रश्न अपने पास इस सीट में है जो कि 13 की भाज्यता पर है। मैं आपको उसको दिखा देता हूं कि इसका प्रश्न भी इस टाइप का पूछा जाता है जैसे ये क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा। अगर जैसे हमसे पूछा निम्न में कौन सी संख्या 13 से पूर्णतः विभाज्य है, मैंने जैसे कहा ना कि यहाँ पर 7 भी, 11 भी, 13 तीनों के लिए एक 11वां क्वेश्चन है। इनमें से पूछा गया कौन सी संख्या 13 से पूर्णतः विभाज्य है। जी, समझ रहे मेरी बात को? चलिए बताइए। मेरे पास जो ऑप्शन है उनको उठा के देखिए। ऑप्शन पहला 111, 913 ऐसे पूछा जाएगा। अब आपको 3 का जोड़ा बनाना है, बन गया। अंतर करना है। अंतर करने के लिए भैया सीधा सीधा इसमें से इसको घटा दें। 111, 3 से 1 निकलेगा 2, ठीक है, 3 से 1 निकलेगा 2, 0 हुआ, 8 हुआ। अब 13 से 13 छंग 78, 78 2 80 होता, 22 नहीं कटेगा। दूसरा उठाइए। दूसरा क्या है? 8, अच्छा बहुत आसान है, देखने से समझ में आ रहा है। 8 6 6 8 6। अब आप इसमें से 86 होगा, इसमें से 86 घटा दे, 600 आएगा, नहीं कटेगा। इसको देखो, सबसे आसान दिख रहा होगा। 111 111, 111 से 111 घटा दें तो 0 आएगा। अंतर या तो 13 से कट जाए या तो 0 आ जाए, तो कंफर्म वह संख्या आपकी 13 से कट जाएगी। सी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर आएगा। याद रखना, अंतर जरूरी नहीं कि 13 के पहाड़े में ही आए। अंतर अगर पूरी तरह से कटने का है तो बहुत अच्छी बात है। आपने देखा कि 111 वहां पर है तीसरे डिजिट पर, फिर 111 है,
तो यहाँ पर हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये संख्या 7 से पूरी तरह से सॉरी 13 से पूरी तरह से कट जाएगी। तो कंफर्म हो गई बातें। ऐसे प्रश्न आपसे फेस करने को आपको मिलेंगे, आप लोग कॉन्फिडेंट रहिएगा तो आप लोग बता पाएंगे, इसमें कभी दिक्कत आपको नहीं आएगी। 7 से 11 से 13 से सेम पैटर्न चलता है, हालांकि 11 के लिए मैं और भी अप्रोच आपको बताऊंगा। देखो अगर क्लास की समस्या है, बफरिंग का इशू है, तो आप क्लास को रोक दीजिएगा, इसको हम फिर से करा देंगे। अगर बहुत दिक्कत है आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए। कुछ लोग लगातार लिख रहे हैं बफरिंग की समस्या, पता नहीं क्या इशू भाई। हाँ चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 8। डिविजिबिलिटी बाई 8, 8 से भाज्यता चेक करते हैं कि 8 की भाज्यता क्या है। जी, डिविजिबिलिटी बाई 8 मतलब 8 की भाज्यता चेक किया जाए। कोई संख्या है, हम इसको 8 से भाग करें, तो इस संख्या के अंतिम 3 अंक देखें। अंतिम 3 अंक ध्यान दीजिए, अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हैं, अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हैं, तो वह संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। वह संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, विभाज्य। ये क्वेश्चन, इस पैटर्न समझिए। मैंने कहा अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है यहां पर, तो वह संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। जैसे आपने जब 2 का किया था, 2 का, तो केवल अंतिम अंक चेक किया था, अंतिम अंक चेक किया था। ठीक है, जब 4 से किया तो अंतिम 2 अंक चेक किया, अंतिम 2 अंक चेक किया। 8 से कर रहा हूं तो अंतिम 3 अंक चेक करूंगा, अंतिम 3 अंक चेक करूंगा। ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ऐसे 2 की पावर 4 जब 16 करेंगे तो अंतिम 4 अंक आप चेक करेंगे। ठीक है, मुझे अंतिम 3 अंक चेक करना है। अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य होगी, याद रखिएगा। अब इसको और थोड़ा सा पैटर्न वाइज समझिए। यहां पर कुछ बातें कंफर्म कर लीजिएगा, इस नोट को समझ लीजिएगा कि जो 8 से कटेगा, 8 से कटने वाली, 8 से कटने वाली सभी संख्याएं, सभी संख्याएं 4 तथा 2, 4 तथा 2, 4 तथा 2 से भी अवश्य कटेंगी। मतलब जो 8 से कटेगी वो कंफर्म है कि 4 से भी कटेगी, और जब 4 से कटेगी तो कंफर्म है कि 2 से भी कटेगी। बट यह जरूरी नहीं है कि जो 4 से कटे वह 8 से भी कटेगी, जो 2 से कटे वह 8 से भी कटेगी, क्योंकि 2 तो हर दूसरे नंबर पर आता है, 4 हर चौथे नंबर पर आता है, बट 8 हर 8वें नंबर पर आता है। हाँ, ये कंफर्म हो गया, जो 8 के पहाड़े में आएगा, जो 8 के पहाड़े में आएगा वो 4 के भी पहाड़े में आएगा, वो 2 के भी पहाड़े में आएगा। लेकिन यह जरूरी नहीं कि जो 2 के और 4 के पहाड़े में आया वह 8 के पहाड़े में भी आया। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो, ये कॉन्सेप्ट है इसका। थैंक